वीडियो में हमने मॉड्यूल 57 डिस्कस करना है और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो सुपर यूज़र के बारे में है या फिर कह लें एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में है। अब ये सुपर यूज़र होता कौन है? बेसिकली एक पर्सन है जिसने एक अकाउंट इस्टेब्लिश किया है, उसको हम कहते हैं सुपर यूज़र। ठीक है, एक बंदे का एक अकाउंट है, ठीक है, वो उसका यूज़र है तो हम उसको बोलते हैं कि वो सुपर यूज़र है। अब देखें, जिस बंदे का वो अकाउंट है वो अपने अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, यानी उसी ने अपने अकाउंट को जो है वो देखना है, उसकी सिक्योरिटीज मतलब हर चीज उसकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ने या कह ले सुपर यूजर ने ही मैनेज करनी है। दूसरी तरफ अगर मैं बता दूं कि सुपर यूजर जो होते हैं ना, हैव फुल कंट्रोल, इनके पास पूरा कंट्रोल होता है कि उनके अकाउंट में जितनी भी ऐप हैं मैनेजर लेवल की, उन सब को जो है वो देखता है एज एन एडमिन, क्योंकि वो उसका अपना अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद है ये क्या मतलब इसकी कामों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो वेरीफाई करता है कि कौन कौन सी टाइप्स की जो एप्स हैं इसके अंदर स्टोर हैं, या फिर आप कह लें कि ये क्योंकि ये एज एन एडमिन अपॉइंट होता है तो ये जो है जब भी अपना अकाउंट ओपन करता है तो इसको ना पासवर्ड की या सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि दूसरे यूज़र्स को होगी। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है तो मेरे अकाउंट के लिए दूसरे लोगों को उसके की ज़रूरत होगी, उसके पासवर्ड की ज़रूरत होगी इंटर होने के लिए, लेकिन मुझे मेरे अकाउंट के लिए इस तरह की किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने उसके अंदर क्या हाइड करना है, क्या जो है पब्लिक करना है, पब्लिक शो करना है, ये सारा जो है वो एक सुपर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर या उस बंदे यानी मैं, मेरा अकाउंट है तो उसके ऊपर जो है वो सारा डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जो कहा जाए ना कि रूट किसको कहते हैं, तो बेसिकली अगर जो लिनक्स और यूनिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना अकाउंट में, उनके उनको जो है वो एज एन रूट यूज़ किया जाता है। ठीक है, विंडो के अंदर हम कुछ अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटर लुक आफ्टर करता है, और वो अकाउंट जो है वो लिनक्स और यूनिक्स से रिलेटेड हों तो उनको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, और सुपर यूज़र की एग्जांपल अगर आपसे कोई कह दे के दे दें तो आप रूट की एग्जांपल दे सकते हैं, रूट अकाउंट इन लिनक्स एंड यूनिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स इन विंडोज़। तो ये इसकी होगी सुपर यूज़र क्या है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और या फिर आप एक सिंपल लाइन में ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अ स्पेशल यूज़र, कुछ खास यूज़र अकाउंट्स होते हैं, अ स्पेशल यूज़र अकाउंट यूज्ड फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सुपर यूज़र की डेफिनेशन फिर से देख लें, अ स्पेशल यूज़र अकाउंट यूज्ड फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। उसके बाद हम चलते हैं ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, कि ये क्या होता है। देखिए, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो मैं ये बताऊंगी आपको कि ये बेसिकली एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या आप कह लें कि कंप्यूटर प्रोग्राम की एक ऐसी टाइप होती हैं जो कि आपके फंक्शंस को परफॉर्म करने में या आपके जो वाइड रेंज ऑफ मैनेजमेंट होती है आपके फंक्शंस की, उनको ऑडिट करती है। या फिर आप ये कह लें कि आपका अकाउंट है और आपके अकाउंट पे एक अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये जो है वो एनालाइज करते हैं आपके अकाउंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एक अनऑथराइज्ड पर्सन जो है, यूजर जो है, आपके अकाउंट में एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, उसके बिहेवियर को चेक करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे कि या फिर वो इंडिकेट करवाएंगे उस अकाउंट के यूज़र को, यानी मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूज़र अपने अकाउंट का, तो ये ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है मुझे एक्सेस देंगे, मुझे बताएंगे कि फ़लाँ जो है वो आपके अकाउंट को जो है वो अनऑथराइज्डली एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर रहा है। ठीक है, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में काफ़ी चीज़ें, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपकी हेल्प करते हैं। वो इस तरह से कि फॉर एग्जांपल
आप इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जब भी आप ऑफलाइन वर्क करेंगे तो उसमें आप अपने डाटा को इकट्ठा करें, उसको मैनेज करें जिस तरीके से आप उसको एडिट करना चाहते हैं। फिर जब आपका वो सारा मैनेज हो जाएगा तो जब आपके पास वाईफाई कनेक्शन होगा तो आप अपनी उस वीडियो को या आप अपने उस डाटा को अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें form.com भी आ जाता है, उसके बाद इंटेलेक्स भी आ जाता है और प्रोंटो फॉर्म्स भी आ जाता है। ये सारे जो हैं ये ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं फॉर स्मॉल बिजनेस। बेसिकली ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है ना वो बिजनेस वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है, हम चलते हैं। बस ये कह लें कि इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिसको फॉलो करते हुए आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ये भी एक किस्म की ऐप ही समझ लें या सॉफ्टवेयर समझ लें। जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है या कुकीज़ को, ठीक है। तो ये भी उन्हीं की तरीके से जो है वो वर्क करते हैं और इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ये क्या बेनिफिट्स होते हैं कि ये जो है वो आपके एफिशिएंसी को चेक करता है कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वो कितना एफिशिएंट है कितना नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ जो है वो रिस्क में तो नहीं जा रही और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने पढ़ना है स्निफिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होता है। अच्छा, स्निफिंग का मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, ठीक है। स्निफिंग में ना ये होते हैं, ये कह लो चोर होते हैं या कह ले कि ये हैकर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मेरा ये लैपटॉप है, ठीक है। मैं जो है या फिर आप कह लें कि दो पर्सन है, मैं हूँ और एक आप है। मैं आपको हाई का मैसेज करती हूँ, ठीक है। वो जैसा है हाई वैसा ही आपके पास आ जाएगा, लेकिन दरमियान में एक स्निफर बैठा हुआ है, ठीक है। वो स्निफर क्या करेगा, वो अगर तो मेरा हाई जो है इंक्रिप्शन में है, यानी मैंने उसके साथ उसके ऊपर कुछ सिक्योरिटीज या फिर कुछ हाइड चीज़ें लगाई हुई हैं तो वो उसको नहीं हैक कर सकेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मैसेज सेंड कर रही हूँ, अपनी आईडी सेंड कर रही हूँ और साथ में लिख रही हूँ पासवर्ड 1 2 3 4। स्निफर का क्या रहेगा, वो उसको हैक कर लेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डाटा इंक्रिप्टेड नहीं था, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगे हुए थे या कोई लॉक नहीं था, तो स्निफर ने उसको जो है वो हैक कर दिया। हैक करने के बाद वो क्या करेगा, दोबारा मेरे ही जगह पे मैं बन के जो है वो आपको जो है वो एक्सेस करेगा, ठीक है। और मेरी आईडी और मेरा पासवर्ड यूज़ करके आपसे बात करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली स्निफर यही होते हैं कि वो जो है वो एक्सेस लेते हैं दूसरों की चीज़ों को हैक करके। ये होते हैं स्निपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसके अलावा आप मैंने सिंपल एग्जांपल में आपको समझा दिया। देखें इसमें लॉगिन प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो हैक कर लेते हैं और फिर उनको लॉगिन करते हैं डिफरेंट पासवर्ड्स को, ठीक है। तो ये सारे स्निपिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये जो है ना ये हार्डवेयर को भी फॉर्म में भी स्निपिंग कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। तो इन्होंने काफ़ी जो चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस में बयान किया होता है जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती है। उसके बाद हमने देखना है कि प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। और दूसरी एक और चीज़ बता दूँ, ये स्निफिंग जो होती है ना ये बेसिकली नेटवर्क्स के दरमियान होती है, ठीक है। मतलब कि पैकेट्स की फॉर्म में जब डाटा जाता है या दो लोगों के दरमियान में हम किसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और नेटवर्क के थ्रू चीज़ें सेंड कर रहे होते हैं तब होती है, ठीक है। नेटवर्किंग में हैकिंग होती है, कीप इन माइंड, ओके। आगे हम बात कर लेते हैं प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस की। देखें ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कर्नल मोड ही एग्जीक्यूट कर सकता है। कर्नल मोड का मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होता है, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस दैट आर ओनली एग्जीक्यूटेड इन कर्नल मोड। जब भी ये आएंगी तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दैट आर ओनली एग्जीक्यूटेड इन
कर्नल मोड, ठीक है। और ये जो होती हैं, ये क्या होता है, इसमें अगर आपको एग्जांपल पूछ लिया जाए, तो एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया है कि इसकी डेफिनेशन लिखें और इसकी एक दो एग्जांपल मेंशन करें। तो एग्जांपल में आपने अगर कुछ मेंशन करना है तो आप सिंपल लिख दें सेट द टाइमर। हम किसी चीज़ का टाइम सेट करते हैं तो वो क्या है, वो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि टाइम सेट करें। फिर मैं अगर कह रही हूँ कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, या फिर मैं कह रही हूँ कि टर्न ऑफ ऑल इंटरप्ट्स, यानी कि जितनी भी सिस्टम के अंदर इंटरप्ट्स आ रही हैं, यानी कि इंटरप्ट का मतलब होता है ब्रेक कर देना किसी काम को, जो काम हो रहा हो। तो मैं कह रही हूँ कि जो है वो सारी इंटरप्ट जितनी भी इसके अंदर आ रही हैं उसको ऑफ कर दो, टर्न ऑफ ऑल इंटरप्ट्स। तो ये भी क्या होगी, मेरी एक प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन होगी। तो ये दो एग्जांपल काफ़ी हैं, एक सेट द टाइमर, दूसरी टर्न ऑफ ऑल इंटरप्ट्स, ठीक है। और हम प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हमें क्यों रिक्वायर्ड होती हैं, अगर क्वेश्चन ये आ जाए व्हाई आर प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड, तो इसके लिए होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम टू अचीव करेक्ट ऑपरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा जो है वो करेक्ट चीज़ों को जो है अचीव करता है। तो हमने क्या करना है, करेक्ट इंस्ट्रक्शंस देनी है, करेक्ट डाटा जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है कर्नल से, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इससे सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो ये होगी आपकी ये वाली इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप इनको भी पढ़ सकते हैं कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस एंड द कंट्रोल ऑफ प्रिविलेज लेवल्स इन द मेजर टूल्स अवेलेबल। जो कहते हैं काफ़ी टूल्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होती हैं जो कि सिक्योरिटी को मेंटेन करती हैं। ये भी इसकी एक क्वालिटी उन्होंने बता दी। उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, आगे उन्होंने नेटवर्किंग की बात कर ली है, नेटवर्क क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। इसमें वो बात कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं मैन, और पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं पैन, ठीक है। ये आपने चार याद रखने हैं और इनके एब्रीविएशंस भी याद रखने हैं। सबसे पहले करें लैन, एल से, फिर करें मैन, फिर करें वैन, यानी एल एम डब्ल्यू, और ए एन तो सबके साथ आ ही रहे, लैन वैन मैन और पैन, ठीक है, ये याद रखें और इनके एब्रीविएशन भी याद रखें। उसके बाद मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता देती हूँ, ये जो लैन होता है ना, इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसकी एक्सेस पता कहाँ तक होती है, ये आप कह लें कि ये ना इसके अंदर ये पता किस किस एरिया के अंदर डाटा को ट्रांसफर करता है। ये सारे जो है ना बेसिकली कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन चैनल है, या कह लें, या फिर आप कह लें कि ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक इंटरमीडिएट पार्ट होते हैं। लैन जो है ना, ये क्या करता है, ये आप कह लें कि एक स्कूल है, या एक लेबोरेटरी है, या एक यूनिवर्सिटी है, या एक कैंपस है। एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी कनेक्शन होंगे उनके अंदर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर के अंदर जितने लोग भी आपका मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर दरमियान में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आप वाईफाई आपने सिस्टम लगवाया हो अपने घर में, तो वो वाईफाई आपके सिर्फ एक बिल्डिंग के घर के अंदर के लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया आपका लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं उसके ऊपर मैन की तरफ, ठीक है। क्या है, मैन की तरफ, ठीक है। मैन क्या होता है, मैन का स्टैंड होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, ये क्या करता है, ये आपको लैन की निस्बत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कर देता है। इनमें सिर्फ एरियाज का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें एक घर होगा, एक स्कूल होगा, एक लेबोरेटरी होगी, एक यूनिवर्सिटी होगी। मैन के अंदर थोड़ा एरिया ज़्यादा हो जाएगा। उसमें ये आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपके जो मॉडेम होते हैं वो, या आपकी कोई वायर केबल वगैरह का इस्तेमाल करके आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन, टेलीफोन में कितना डिस्टेंस होता है, आप किसी से बात कर रहे हो, आप बाहर के ममालिक में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन से ही आप समझ जाएं, ठीक है। तो कोई कंपनी हो, ठीक है, टेलीफोन कंपनी का नेटवर्क, एक पूरी कंपनी कहाँ कहाँ तक आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। या टीवी नेटवर्क एक सिटी के अंदर, ठीक है।
तो ये हो गया आपके टीवी और टेलीफोन हो गए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के एग्जांपल्स। उसके बाद आ जाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। या फिर आप इसकी एग्जांपल, ये हो गया एक घर, एक स्कूल, एक लेबोरेटरी, और मैन जो हो गया वो हो गया आपका एक सिटी के अंदर रहकर काम करना, एक सिटी के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे, ठीक है। प्राइमरीली यूज्ड इन सिटीज, ठीक है, सिटी टू सिटी कह लें, ठीक है, सिटी टू सिटी। ये हो गया हाउस टू हाउस, ठीक है, ये हो गया सिटी टू सिटी, या फिर इसको कह लेंगे बिल्डिंग टू बिल्डिंग, और ये हो गया सिटी टू सिटी। उसके बाद हमारे पास है वैन, ठीक है। तो वैन का क्या होता है स्टैंड, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, ये आपको एक लार्ज नेटवर्क इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा था, फिर ये उससे ज्यादा हो गया, फिर अब ये उससे भी ज्यादा हो गया। लार्ज नेटवर्क इंफॉर्मेशन कैसे हो गया, यानी कि इसके अंदर कोई टाइड नहीं होती एक सिंगल लोकेशन की, ठीक है। ये हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, बहुत मच मोर डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं ये कनेक्ट होता है सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में, इवन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है हमें ये प्रोवाइड करता है। फिर से बता दूं, ये हो गया बिल्डिंग टू बिल्डिंग, ये हो गया सिटीज टू सिटीज, और ये हो गया आपको इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स भी आ जाती हैं, डिफरेंट कंट्री टू कंट्री भी आ जाता है, सिटी टू सिटी भी आ जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। और जो होता है आपका पैन, ठीक है, पैन क्या करता है, इसका स्टैंड होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये जो पैन है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये भी इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिवाइस है जो हमें एक छोटा सा डिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उस छोटे से डिस्टेंस में आपका 33 फीट कह लें या फिर 10 मीटर्स का जो फासला है उसके अंदर अंदर हमें रेंज प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल पर्सन को। ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये सारी वायरलेस टेक्नोलॉजीज ही हैं, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन है, पैन, ठीक है। ये हमें क्या करता है, सिर्फ 10 मीटर कह लें या 33 फीट तक की रेंज प्रोवाइड करता है। ये हमें स्कूल टू स्कूल या बिल्डिंग टू बिल्डिंग, ठीक है, ये हमें क्या करता है सिटी टू सिटी, ये हमें क्या करता है कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, इसमें ये सारी हदें तोड़ देता है। तो आई होप सो आपको ये सारे कनेक्शंस या क्लासिफिकेशन नेटवर्क की समझ आ गई होगी, लैन वैन मैन पैन, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं प्रोप्रियरिटी, ठीक है, और क्लोज्ड की तरफ, ठीक है। तो इसको देख, यहाँ पे जो है प्रोप्रिएटरी, ठीक है, इसको और क्लोज्ड एक ही जो है वो टर्म के लिए इस्तेमाल किए गए हैं दोनों लफ्ज़। इसको तो हमने देखना ही नहीं है क्योंकि ये आजकल जो है वो ये नेटवर्क इस्तेमाल किए ही नहीं जा रहे, ठीक है। हमने सिर्फ देखना है ओपन नेटवर्क को कि ओपन नेटवर्क क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। देखिए उसने कहा है अ नेटवर्क ऑफ द फॉर्मर टाइप, इसको हम बोलते हैं ओपन नेटवर्क। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो मैं ये कहूँगी कि अ नेटवर्क दैट यूजेस ओपन स्टैंडर्ड्स एंड कमोडिटी हार्डवेयर। अब मैं ओपन नेटवर्क की एग्जांपल आपको बताती हूँ। यहाँ पे भी ये देखिए उन्होंने बताई है TCP/IP प्रोटोकॉल, ये होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका ये एब्रीवेशन है, ठीक है। तो अब इसकी दूसरी एग्जांपल जो है ओपन नेटवर्क की वो होगी आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। वर्ल्ड वाइड वेब जाके आप गूगल करें कोई भी चीज़ तो ये आपके लिए एज एन ओपन नेटवर्क है, आप कुछ भी गूगल करें। द इंटरनेट आपके लिए एक ओपन नेटवर्क पड़ा हुआ है, जो मर्जी वहाँ पे गूगल करें, ठीक है। उसके बाद फूड वेब्स हो गई जितनी भी, वहाँ पे आप अपने टेस्ट का जिस तरह से मर्जी जाके फूड जो है वो सर्च करें, वो भी आपके लिए एक ओपन नेटवर्क है, ठीक है। आई होप सो अब आपको ये ओपन नेटवर्क समझ आ गया होगा। और इसकी आगे उन्होंने थोड़ी सी जो है वो टपोलॉजीज को आगे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, ठीक है, कि टपोलॉजीज क्या होती हैं। ये टपोलॉजीज जो है मैं आपको एक वर्ड की फाइल के ऊपर ना बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको समझाऊंगी। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बता दिया। दूसरी यहाँ पे आप सिर्फ ये डेट याद कर लें कि जो बस टपोलॉजी वाज पॉपुलराइज्ड इन 1990s,
ठीक है। बस टोपोलॉजी जो थी वो 1990 में थी, और जो स्टार टोपोलॉजी है वो जो है वो 1970 में, यानी स्टार पहले आई और बस टोपोलॉजी बाद में आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी टोपोलॉजीज होती क्या हैं, वर्ड के ऊपर आपको थोड़ी सी पिक्चर्स के साथ। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि बेसिकली टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ठीक है। और टोपोलॉजी जो है बेसिकली नेटवर्किंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले देखें तो कितनी टाइप्स की होती हैं। एक होती है बस, फिर रिंग, फिर ट्री, फिर स्टार, फिर मैश और फिर हाइब्रिड। हाइब्रिड में मिक्सचर आ जाता है सारी टोपोलॉजीज का, ठीक है। ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलकर बनती हैं तो उनको हम हाइब्रिड का वर्ड देते हैं। अब हमने 1 बाय 1 सारी टोपोलॉजीज को देखना है ताकि आगे कहीं भी इनका जिक्र आए तो कम से कम जो है वो हमारा ये टॉपिक यहीं पे कवर हो जाए, बार बार इसको ना देखें। बस टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए ये उन्होंने दी है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर दिया। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। और पहले डायग्राम समझ लें, ठीक है। बस टोपोलॉजी में क्या है, एक सिंगल लाइन है और उसके साथ डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। उसके बाद रिंग में क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में कंप्यूटर सारे कनेक्टेड हैं। ट्री में क्या होता है, एक ट्री की फॉर्म में आगे आगे शाखें उसकी बढ़ती हैं। मैश में क्या होता है, रिंग की फॉर्म है लेकिन रिंग के अंदर भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिस तरह से मर्जी जो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर रब्ता कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सारी जो है वो स्टार की फॉर्म में और दरमियान में एक हब लगी हुई थी। इस हब के जरिए हर कंप्यूटर जो है वो इस हब से जो है वो एक्सेस हासिल कर सकता है। अब हम इनको थोड़ा सा 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें बस टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, ये हम पढ़ने लगे हैं, क्या हो रहा है। Bus topology is designed in such a way that all the stations are connected through a single cable known as backbone cable, ठीक है। सिंगल केबल, ये देखें, ये बस टोपोलॉजी इसमें सिर्फ एक सिंगल केबल है, या ये लगा लें, ये सिर्फ एक सिंगल केबल है और सिंगल केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच्ड, ठीक हो गया। ये होगी बस। रिंग आते हैं, रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी, सेम बस टोपोलॉजी जैसी है बट कनेक्टेड एंड्स। कनेक्टेड एंड्स का मतलब है कि सारे एक दूसरे के साथ आगे आगे कनेक्टेड हैं और जो सबसे पहले कनेक्ट हुआ था उसके साथ सबसे एंड वाला कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे हम कनेक्ट करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, जो एंड वाला होगा वो पहले के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आगे आगे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। The node that receives the message from the previous computer will retransmit to the next node। इसका कहने का मतलब है कि जो प्रीवियस कंप्यूटर है ये जो है इससे इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये जो इससे इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये इससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है, पीछे वाला आगे वाले को इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इसी तरह सर्कुलर फॉर्म में जो है वो आगे वाला पीछे वाले को देगा, सर्कल घूम कर जाएगा। स्टार में क्या होता है, स्टार इज एन arrangement of the network in which every node is connected in a to a central hub। देखिए मैंने कहा था यहाँ पे एक सेंट्रल हब होती है, ठीक है। स्विच और सेंट्रल कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर इज नाउन एज सर्वर। ये सेंट्रल हब जो होती है ना वो सर्वर के तौर पे काम करती है और तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होती हैं, और जितने भी स्टार के कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं इस हब से काम लेते हैं। ये नेटवर्क कनेक्शन है, अगर हब खराब हो जाए तो सारे कंप्यूटर का डाटा भी लॉस्ट हो सकता है, इसकी ये जो है वो डिसएडवांटेज। अगर ट्री की बात करी जाए, ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ट्री के अंदर बस और स्टार दोनों को अगर हम मर्ज कर लें तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ट्री जो है वो बस और स्टार दोनों का कॉम्बिनेशन है। देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। मैच टोपोलॉजी क्या होती है, ये भी सेम जो है आपके स्टार की तरह होती है या फिर पहले रिंग की तरह, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें मल्टीपल पाथ होते हैं। ये वाला कंप्यूटर इस तरीके से भी जाके यहाँ से इस कंप्यूटर से एक्सेस हासिल कर सकता है और यहाँ से जाकर डायरेक्ट भी ले सकता है, यानी हर कंप्यूटर की एक दूसरे के पास डायरेक्ट एक्सेस भी है और सर्कुलर मोशन में भी है। ये कैसे लेके जाए, जैसे मैं आपको कह दूँ कि आप अपने घर में बैठे हैं और अगर तो आपका एक दोनों रूम के अंदर डोर है तो आप डायरेक्टली उस डोर को यूज़ करते हुए दूसरे पर्सन से जाके काम ले सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली डोर नहीं है तो घूम घुमा के आपको एक रूम से दूसरे रूम तक जाना पड़ता है,
तो ये होता है कि आपके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। ये होती है मैश टोपोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लाइट ऑफ है और लैपटॉप की बैटरी डाउन है, ये ना हो कि ये वाली वीडियो भी जो है वो लॉस में आ जाए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 58 मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, सपोर्ट करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।